नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिला अस्पताल पिछले कुछ सालों से अपनी उत्तम और बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए जाना जा रहा था। यहाँ न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही थी, बल्कि मरीजों की आवाजाही और इसको अपडेट करने का लगातार काम चल रहा था। और इस वक्त यहाँ सिटी स्कैन भी जल्दी शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र चंपावत के बनने के बाद से स्थितियों में खासा सुधार हुआ है और यहाँ स्टाफ की भी तैनाती, डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ भी। लेकिन इस बीच बीते 2 हफ्ते से चंपावत जिला और चंपावत जिला अस्पताल कुछ ऐसे कारणों से चर्चा में आया है। चंपावत जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएँ जिसके लिए वो जाना जाता था, उसके बजाय वो विवादों में रहा है और ये विवाद इंटरनल विवाद है। इसमें पब्लिक का रोल बहुत बाद में आया है। जो विवाद था, एक विवाद आयुष्मान को लेकर सामने आया, जिस पे विभाग के ही कुछ लोगों ने आरोप लगाए। उस मामले की जांच एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। लेकिन एक और विवाद जो एसीएमओ, जो असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर जो एनएचएम के हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम को देखते हैं, डॉक्टर कुलदीप यादव को लेके लगे। और उस जो आरोप लगाने वाले लोग थे वो सीएचओ थे, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, और बाद में उसमें व्यापार मंडल, नगर के जनप्रतिनिधि और एक पार्टी के लोग। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों के बाद उनसे एसीएमओ का चार्ज ले लिया गया है और उनको टीबी क्लिनिक जो उनका मूल दायित्व था, जो उसके मेडिकल ऑफिसर के रूप में उनके पास में बना हुआ है। लेकिन जो पीएमएस है, जो प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ है, उसका ये कहना है कि बिना जांच के, बिना नेचुरल जस्टिस, जब तक बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना इंक्वायरी के एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इससे काम का जो माहौल है, जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, उसमें विश्वास की कमी रहेगी और काम करने में, सबऑर्डिनेट से काम लेने में, व्यवस्था को बनाने में तो तमाम अड़चनें आएंगी। तो आज 28 जून को पीएमएस का एक डेलीगेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे से मिला और उन्होंने अपनी इस बात को रखा कि उनको, यानी कि डॉक्टर्स को एक तरफा मीडिया ट्रायल और दूसरे तरफ से टारगेट किया जा रहा है, जबकि कोई भी मतलब वो कार्रवाई भुगतने को तैयार है, लेकिन बिना जांच के। वैसे उनका ये कहना है कि सारे आरोप गलत हैं और इस पूरे मामले में जानने के लिए जो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ और डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं। तो ये मामला क्या है? आप चूँकि पीएमएस संगठन की रूरल एरियाज की वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये मामला क्या है? आप लोगों का आज आप लोग मिले, तो आप लोगों ने क्या बात वहाँ रखी? हमने अपनी यही पॉइंट रखा है कि हम लोग चाहते हैं कि इंक्वायरी प्रॉपर्ली सेटअप हो और हमारे एसीएमओ सर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना जाए और फेयर इंक्वायरी हो, ताकि पब्लिक को और जो भी लोग पीपल ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको पता लगे कि क्या पॉइंट है और किस मुद्दे पे एक्चुअली चीज़ें हो रही थी और क्या उसको हम आउटकम आ रहा है। क्योंकि जैसे ये मॉनिटरिंग की बात थी, तो ये मॉनिटरिंग तो डॉक्टर्स की भी हो रही है। हमारी पिछले 1.5 महीने से मॉनिटरिंग हो रही है। हमें डेली वीडियो कॉल से मतलब चेक किया जाता है एंड देन वो उनकी जो कोऑर्डिनेटर है एनएचएम ही देखती है, सीएमओ सर उसके ही थ्रू कोऑर्डिनेट करके कॉल करवाते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी थी। अब हमें नहीं पता वो बीच में कहाँ डिफ़ॉल्ट आया या क्या इशू आया, तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस जो भी मामले की फिर एक जाँच हो, ताकि हमें भी आगे से काम करने का अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, ताकि जैसे हम भी हैं प्रमोट होकर किसी रैंक पे जाते हैं, हमें भी सब काम करना पड़ेगा। तो ताकि अगर एनवायरनमेंट ही प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे? पूरा मामला है, जिस तरह से जो वीडियो कॉलिंग का मामला था वो मॉनिटर करने के लिए कि व्यवस्था ठीक से चले, लोग फिजिकली उस स्थान पर प्रेजेंट हैं जहाँ के लिए वो तैनात हैं, या वो फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ वो प्रॉपरली उस चीज़ को मॉनिटर करें। तो इस चीज़ की निगरानी के लिए किया, तो इस पर आपत्ति जो है उसको आप कैसे देखते हैं? केस में यह है कि जो ये इस प्रकरण के अंदर में था, डीएम साहब ने ऑर्डर किया था कि भाई उनके पास में कुछ शिकायतें आ रही थी कि पेरिफेरी के लोग अपनी जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं और लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने डायरेक्ट किया था, एसीएमओ हमारे जो थे उनको डायरेक्ट किया था कि भाई इस चीज़ को प्रॉपर्ली करो और अगर हर जगह पे आप अपने आप नहीं जा सकते तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये वेरीफाई करो कि वो लोग अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। जो एसीएमओ है उन्होंने यही आदेश का जो है पालन करते हुए अपनी जो कोऑर्डिनेटर थी उनसे वीडियो कॉलिंग कराई, जैसे हमारे संज्ञान में है, और ये वेरीफाई कराने की कोशिश करी।
तो अब इस तरह से ये चीज़ें इसमें ये है कि भाई अगर आप सही ढंग से काम करने के बाद में आपको इस प्रकार के आरोपों का सामना करना पड़ेगा, तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। और इस तरह से काम आप जो है जो सुविधाएं देना चाहते हैं पेरिफेरी पे, ग्रामीण लेवल पे जो आप सुविधाएं देना चाहते हैं वो दे भी नहीं पाएंगे। और जो अधिकारी हैं उनकी यह दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंडर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हैं उन लोगों की जो है उपस्थिति को सुनिश्चित करें। और अगर इस तरह से हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो लोग वहाँ छुट्टी पे रहेंगे और गायब रहेंगे, जो सुविधाएं हम जनसाधारण को डिलीवर नहीं कर पाएंगे ऐसे। आप डॉक्टर वेंकटेश द्विवेदी जी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, निश्चेतक हैं। तो आज आपकी जो आपका डेलीगेशन गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो क्या आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या एश्योरेंस? डीएम साहब से रखा कि सर इसकी पहले प्रॉपर इंक्वायरी हो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले। देखिए ये तो ऐसा भाई, ये जो सुविधा मिल रही है चंपावत लोगों को सुविधा मिल रही है, हमारी सुविधा मिल रही है। अगर इस तरीके होगा तो कोई डॉक्टर कैसे काम करेगा? इस तरीके लोग अगर आरोप लगाएंगे तो लोग काम नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले इसकी इंक्वायरी हो, अगर उसमें जो दोषी पाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम लोग डॉक्टर वत्स क्या पूरा मामला है जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आरोपों से काम करने की जो कार्यक्षमता पे क्या असर पड़ता है और जो इंटरनल पूरा सिस्टम है हेल्थ का, अब ये एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, तो इसको पटरी पे लाने के लिए आप लोग किस तरह से आगे कोशिश करें? देखिए सर, मैं वैसे भी जो डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं, मैं उनकी बैचमेट भी हूँ और हम पिछले 9-10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ नहीं है। दूसरी बात, वो वैसे ही बहुत जो है फ्रेंडली है या कह लो कि सपोर्टिव है। ऐसा कभी हुआ नहीं इंसिडेंट्स। अब जो इंसान इस पोस्ट पे वापस आएगा वो अगर ये सब काम करवाएगा तो अगले दिन फिर उसके साथ भी ये सब होगा। तो ये सब तो हम अपना कार्य आगे करने में असफल हो जाएंगे या अपनी सेवाएं देने में असफल हो जाएंगे। आज अगर उनके साथ हुआ है, कल यहाँ हम लोगों में से किसी के साथ होगा। यहाँ पे हाँ जेंट्स डॉक्टर्स बहुत है और हम लोग का तो सब काम ही ऐसा है कि पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना या जाँच करना। तो अगले दिन तो यहाँ सब पे आरोप लगाए जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मतलब एनवायरनमेंट में हम लोग के लिए काम करना। तो हम लोग की यही थोड़ी प्रार्थना है सबसे कि चीज़ों को सही तरीके से करके आगे काम किया जाए या आगे वो निर्णय लिया जाए। चिकित्सा सेवा संघ का कहना है कि जो हालात है एक तरफा एक पक्षीय और बिना जांच के किसी को दोषी ठहराना ये नैसर्गिक न्याय के भी खिलाफ है, जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट है। और इस पूरे मामले में वो चूँकि मरीजों के साथ जो तमाम इन्वेस्टिगेशन होते हैं उस पर भी ऐसे आरोप लगने का भविष्य में खतरा है। और इसके बाद आने वाले जो उनके अधिकारी होंगे, जो उनके बाद के अधिकारी उस ओहदे पे आएंगे, उन पर भी काम को मॉनिटर करने का, उसकी निगरानी करने का, उसकी समीक्षा करने का, उसको ठीक से कराने में भी अड़चनें आएंगी। और शासन की ओर से, शासन के निर्देश पे कल 27 जून को एक 3 सदस्यीय कमेटी वैसे बनाई गई है, जिसमें एडीएम हेमंत कुमार वर्मा की अध्यक्षता में, उसमें स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल जो लोहाघाट के जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी एमएस डॉक्टर सोनाली मंडल और एक अन्य अधिकारी को उसमें रखा गया है। और आरोप लगने के साथ ही किसी को दोषी करार देना भी उनके मनोबल को प्रभावित करता है। जांच हो और निष्पक्ष जांच के बाद जो निष्कर्ष निकले उसको सभी स्वीकारने को तैयार है। डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन आया था, ये पूरा प्रकरण क्या है और क्या डॉक्टर्स चाह रहे हैं? देखिए, 2 मैटर जैसे आपने कहा, एक तो जिसमें ये था कि साहब कुछ आयुष्मान योजनाओं में कुछ लोगों द्वारा पैसा लिया जा रहा था, तो उसकी जांच भी हमने एक एडीएम साहब की अध्यक्षता में बनाई है। तो वो जांच भी अभी समय अंतर्गत है और समय अंतर्गत हमें जांच प्राप्त हो जाएगी। तो ये नवीन प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी सर कि उनका शोषण और उनका जो है मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार एक जाँच कमेटी गठित कर दी गई है। उसमें 3 सदस्य होंगे। उसमें हमारे एडीएम चंपावत उसके अध्यक्ष हैं, एसडीएम लोहाघाट और एक हमारे जो प्रभारी इस समय लोहाघाट की हैं वो 3 लोगों की सदस्यता है। इनको क्योंकि शासन ने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है, तो हम लोग 5 दिन के अंदर समिति को कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में कुछ हमारे प्रांतीय एसोसिएशन के लोग भी आए थे और हमारे जो CHO एसोसिएशन के भी लोग थे, और उन दोनों के द्वारा जो है प्रत्यावेदन दिया गया है। दोनों ही प्रत्यावेदन जो है वो जांच समिति को संदर्भ कर दिए गए हैं और जांच समिति इन दोनों का परीक्षण करेगी और जो भी निष्कर्ष होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये मैटर इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और समिति इसको सक्षम है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो लेट दी निष्कर्ष ऑफ दी कंक्लूजन्स जो हैं, जो कमेटी के हैं, वो आने दीजिए। उसका जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो उसके आधार पर कार्रवाई की जाए।